बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, इस वक्त हम चत्तर जनूबी के मकाम पर खड़े हैं। खुई रट्टा प्रेस क्लब के तमाम साफ़ी हजरात यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और तहसील इंतज़ामिया के जनाब असिस्टेंट कमिश्नर जनाब नसीम अब्बास साहब भी यहाँ मौजूद हैं और SHO खुई रट्टा जनाब शहजाद सरवर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। खुई रट्टा पुलिस की पूरी टीम, महकमा हेल्थ जनाब उनकी भी पूरी टीम यहाँ खुई रट्टे की शामिल है और इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ NGOs के भी लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और ये चत्तर जो है जनूबी, ये वो इलाका है जहाँ इशफाक आमन जो कराची से लड़का आया था जो कोरोना वायरस का शिकार हुआ है, उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। तो हम अपने नाजरीन को सोशल मीडिया के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पूरी खुई रट्टा प्रेस क्लब जो है उसकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। तहसील इंतज़ामिया के इंचार्ज जनाब असिस्टेंट कमिश्नर नसीम अब्बास साहब यहाँ मौजूद हैं। SHO खुई रट्टा रात से यहाँ तहसील इंतज़ामिया ने इस इलाके को क्रैक डाउन किया हुआ है और इस तनाज़र में हम मज़ीद जो SOP या हुकूमत की तरफ से हम असिस्टेंट कमिश्नर नसीम अब्बास साहब से ये जानना चाहते हैं वो हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे और लोगों को क्या हिदायत देते हैं इंतज़ामिया की तरफ से। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहां कल एक केस पॉजिटिव आ गया है। ये मोहम्मद इशफाक कराची से 24 तारीख को आए हैं और 2-3 दिन तक ये अपने घर में छुपा रहा है। जब हमें इतला हुई है तो यहाँ हमने अपनी जो लोकल कमेटी बनाई हुई है उनके थ्रू यहाँ उसे घर से निकाला और हम THQ उसको लेकर गए खुई रट्टा में। वहाँ जो डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने फ़ैसला किया कि इसको कोटली भेजना है और वही फ़ैसला करें कि इसको होम क्वारंटाइन करना है या कोटली में क्वारंटाइन सेंटर पे रखना है। तो 29 तारीख को ही यहाँ से उसको हमने जो हमारी एम्बुलेंस है उसके ज़रिए कोटली भेजा और उसको क्वारंटाइन सेंटर में उसको क्वारंटीन कर दिया गया और उसका टेस्ट लिया गया। 3 दिन बाद जब टेस्ट कल रात को रिज़ल्ट हमें मौसूल हुआ तो उसमें इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। ये 3 लोग थे जिन्होंने अगठे कराची से सफ़र किया है, 2 का रिज़ल्ट नेगेटिव है और मोहम्मद इशफाक का रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आया। तो रात को ही तहसील इंतज़ामिया ने इस इलाके को जो है वो कार्डन ऑफ कर दिया है। ये इलाका बिल्कुल LOC के करीब है, ज़ीरो लाइन पे है। यहाँ तकरीबन जो मकामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि 40 से 50 घर हैं। आज हमने अपना जो अमला है, पटवारी साहिबान और जो टीचर और यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि फौरी तौर पर जो है यहाँ के जो हाउस होल्ड हैं उनको काउंट करें और फिर हम एक लिस्ट बनाएंगे ताकि हम देख सकें कि कितनी आबादी है और कितने घर हैं। क्योंकि रात से ही हमने इस इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया है और अभी हम फिर यहाँ मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं। तो ये फ़ैसला हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया है जनाब डिप्टी कमिश्नर ने और जनाब SP कोटली ने की हदायत की रोशनी में हम यहाँ मौजूद हैं कि इस इलाके को 15 दिन के लिए बंद करना है। तो रात से ये एरिया जो है वो बंद है और अभी हम दोबारा इसको देखने आए हैं कि इस जो कार्डन ऑफ किया है और कार्डन ऑफ के दौरान जो लोगों के जो मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, उसके सिलसिले में हम यहाँ आए हैं ताकि हम सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी कर सकें। अच्छा AC साहब, हमें ये भी बताएं आप कि आज़ाद कश्मीर खुई रट्टा में ख़ास करके यहाँ सुना जा रहा है, हमारे पास रिपोर्ट्स भी हैं कि कराची से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो खुई रट्टा में आ रहे हैं और इस हवाले से आपके जो हिफाजती इकदाम हैं, ये SOP है, ये चेक पोस्टों पर है, क्या ये उनकी लापरवाही नहीं है कि उनकी लापरवाही की वजह से कोई लोग पैदल आ रहे हैं या कोई मेल मिलाप करके या पैसे देकर इंतज़ामिया को ये लोग क्रॉसिंग करके आ रहे हैं और ये जो बीमारी है ये हमारे इलाके में ला रहे हैं? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि हमारे पास जो एंट्री पॉइंट है उसके अलावा भी छोटे छोटे चोर रास्ते हैं। दरिया है, दरिया के ऊपर बोट्स चल रही हैं, डोलियां लगी हुई हैं और इन लोगों को ज़्यादातर इन रास्तों का पता है और वहाँ से गुजर आते हैं। जो SOP है उसके मुताबिक जो भी इलाका पाकिस्तान से आने वाला शख्स है एंट्री पॉइंट पर वो उसको दर्ज करते हैं, वो हमें रिपोर्ट करते हैं और हम 1 माह हो गया है हमें कि जो बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए या इलाका पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, हम उनकी जो है ना वो ट्रैक एंड ट्रेस ये के तहत उनको जो है वो उनकी लिस्टें बनाते हैं, उनको THQ में ले जाते हैं, उनकी जो है स्क्रीनिंग होती है और अगर किसी शख्स के कोई साइन सिम्टम हों तो जिस तरह डॉक्टर आज़ाद फ़ैसला करते हैं फिर उनको क्वारंटीन कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है और अगर इस तरह की इत्तला हमें मौसूल हो तो हम कार्रवाई करते हैं। आपकी वसातत से ये जो
दूसरे यहाँ लोकल्स हैं उनकी वसातत से, अंजुमन ताजरान की वसातत से, सिविल सोसाइटी की वसातत से, जहाँ जहाँ हमें इत्तला मिलती है कि कोई शख्स जो है वो आया है, तो हम फौरी तौर पर उसे घर से उठाते हैं, उसका जो है ना वो स्क्रीनिंग करवाते हैं, और फिर उसके बाद या होम क्वारंटाइन करते हैं या कोटली भेज देते हैं। इस तरह की हमारे पास कोई ठोस अभी सबूत नहीं है। जैसा इस इशफाक का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये 3 लोग हैं जिन्होंने सफ़र किया है। ये मंगला से कहीं चोरी दाखिल हुए हैं और पैदल सफ़र किए हैं। चढ़ोई के मकाम पर इनने यहाँ से एक लोकल आदमी और एक चढ़ोई का कोई मोटरसाइकिल वाला है जो गए हैं, इनको वहाँ से उठाया, और हमारी जो दुरकुटी वाली चेक पोस्ट है पुलिस वाले, उन्होंने इनके शनाख्ती कार्ड चेक किए और उन्होंने बताया कि हम लोकल हैं। और इस तरह लोग चकमा दे के आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये छुपा रहा है घर में, और मैं समझता हूँ कि इसके घर में जो है ये होम क्वारंटाइन ही रहा है, और हमें उम्मीद है कि कोई मज़ीद जो है वो इस तरह का इशू नहीं होगा इस मोहल्ले में। अच्छा, एसी साहब, जो इशफाक का मामला है उसके घर वाले भी क्या करंतना सेंटर मुंतकिल हो चुके हैं, या वो यहाँ आकर कहीं और लोगों को भी मिला है? ये अभी हम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं कि वो किस किस को मिला है। ताहम जो उसकी वालदा है, उसकी वाइफ है, और बेटी है, ये जो 2-3 अफराद उसके घर के हैं, रात को ही जब रिपोर्ट आई है तो उसी वक्त जब हमने इलाका कॉर्डन ऑफ किया है, तो उसी वक्त उसकी फैमिली को कोटली जो है वो क्वारंटाइन सेंटर में मुंतकिल कर दिया है। अभी हम लिस्टें भी बना रहे हैं और इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर रहे हैं कि वो किस किस से मिला है, इसलिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जी, बहुत मेहरबानी।